वेलकम टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। ठीक है, बेसिकली 18 बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेंगे। इनका क्या सिग्निफिकेंस है हम वीडियो के एंड में देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान ये सब सूखे पड़े हैं। यहाँ पे कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं देखने को मिलेगा। इवन यूपी में भी नहीं देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, मोस्टली आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? केरला और तमिलनाडु वाली साइड। केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। उसके बाद उड़ीसा में देखने को मिलेंगे। नॉर्थ ईस्ट में 3 4 5 देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर मैच द फॉलोइंग में कभी स्टेट वाइज भी आ जाता है तो आपको ध्यान में रखना है कि ऐसी स्टेट्स में हरियाणा, पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र और जो कर्नाटका है, यहाँ पे कोई भी बायोस्फीयर। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट है। और जो रेड में मेंशन है वो आपको ध्यान में रखना है कि वो सारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इन्वॉल्व है। वो सारे कहाँ पे इन्वॉल्व है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इन्वॉल्व है। तो नंदा देवी उत्तराखंड में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। ठीक है, दिहांग दिवांग अरुणाचल प्रदेश में। ये तो आप रिवर्स के नाम भी पढ़ते हो, तो दिहांग दिवांग इजी है अरुणाचल प्रदेश में। मानस कहाँ पे है? असम में। तो मानस, ये आपको नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा, मानस नेशनल पार्क। तो ये असम में है। ठीक है, तो मानस असम में, दिहांग दिवांग अरुणाचल प्रदेश में, ग्वाल डेजर्ट हिमाचल में है। दिब्रू शिकोवा ये भी असम में है। तो असम में दो हो गया आपके पास। दिब्रू शिकोवा असम में है। नोकरेक मेघालय, तो मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है और बारिश को कोई भी रोकता टोकता नहीं है। नो रोक टोक। ठीक है, नोकरेक मेघालय में। तो ऐसे याद रख सकते हो कि नोकरेक कहाँ पे? मेघालय में। मेघालय में बारिश होती है और बारिश को कोई भी रोकता टोकता नहीं है। पन्ना, नाम से पता चल रहा है, पन्ना, पंचमढ़ी और अमरकंटक ये तीनों मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। और अमरकंटक, अचानकमार और अमरकंटक मध्य प्रदेश में। ये कच्छ गुजरात में। लार्जेस्ट एरिया इस वाले जो बायोस्फीयर रिजर्व का। ठीक है, उसके बाद सिमलीपाल ओडिशा। सिमलीपाल ओडिशा में है। सुंदरवन वेस्ट बंगाल में है। ये तो याद रखने की जरूरत नहीं। शेषचलम आपके पास आंध्र प्रदेश में है। शेषचलम की पहाड़ियां भी है, ये आपको नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा। तो शेषचलम आंध्र प्रदेश से जोड़ के रखना है। अगस्त्यमला, अगस्त्यमला तमिलनाडु और केरला में है। अगस्त्यमला कहाँ पे? तमिलनाडु और केरला में। ये ध्यान में रखना है, कर्नाटका वगैरह में नहीं, आंध्र प्रदेश में नहीं है। नीलगिरी कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला इन तीनों में है। इसे सबसे पहले इंक्लूड किया गया था। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है। ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है। तो इसे कैसे याद रखोगे सिमलीपाल को? तो ओ दिशा सिमलिया, ओ दिशा सिमलिया, मतलब कुछ ऐसे याद रख सकते हो, ओ दिशा सिमलिया। सुंदरवन तो ठीक है, वेस्ट बंगाल में है। शेषचलम भी आंध्र प्रदेश में। अगस्त्यमाला तमिलनाडु और केरला में। तमिलनाडु और केरला में। नीलगिरी आपको पता ही है, ये तो आपने उसमें भी पढ़ा माउंटेन रेंजेस में, कि कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला में है। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है। तो उसके बाद अगर बात करें यूनेस्को के मैप प्रोग्राम की, ये 1971 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1971 में शुरू हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इम्प्रूवमेंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड देयर एनवायरमेंट। लोग जो भी रहते हैं और उनके एनवायरमेंट के साथ उनके रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना। ठीक है, इंडिया में जो मैप प्रोग्राम था वो कब शुरू हुआ? 1986 में शुरू हुआ। इंडिया में जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है उनमें से 12 तो आपको देखने को मिलेगा कि वो यूनेस्को मैप प्रोग्राम लिस्ट में लिस्टेड है। ठीक है, और पार्ट है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व्स का पार्ट है। ठीक है, तो मैप प्रोग्राम एक्चुअली में शुरू कब हुआ? 1971 में। और इंडिया में कब आया? 1986 में। टोटल इंडिया में 18 है। 18 में से जो 12 बायोस्फीयर रिजर्व है वो आपको देखने को मिलेंगे अंडर द मैप प्रोग्राम लिस्ट। तो सबसे पहले कौन सा आया था? नीलगिरी। नीलगिरी। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट है बायोस्फीयर रिजर्व्स की। जितना मर्जी सजा धजा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सी उसमें स्टेट में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है, उसका नाम क्या है, ये आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। सिक्किम में 2 है, अरुणाचल प्रदेश में 2 है, असम में कितनी है? देखो, सिक्किम में 1 है, कंचनजंगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिवांग। असम में 2 हो गए। असम में कितने हो गए? 2। मानस और दिब्रू शिकोवा। मेघालय का पता है हमें, वेस्ट बंगाल का सुंदरबन हो गया। अंडमान का पता है ओडिशा सिमलिया सिमलीपाल। आंध्र प्रदेश का शेषचलम हिल्स। तमिलनाडु का गल्फ ऑफ मन्नार हो गया। केरला का, तमिलनाडु का अगस्त्यमलाई हो गया। मध्य प्रदेश के आपको देखने को मिलेंगे 3 देखने को मिले थे, पन्ना, पंचमलाई और अमरकंटक।
ठीक है। और हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट, उत्तराखंड का नंदा देवी। उत्तराखंड का क्या है? नंदा देवी। तो होमवर्क है आपके पास एक कि एक ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जो वर्ल्ड की 5 कंट्रीज में फैला हुआ है। तो इसका नाम है मूरा ड्रावा डैन्यूबे। हंगरी, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, ये 5 कंट्रीज में फैला हुआ एक आपको बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेगा। स्पेलिंग बोल रहा हूं मैं फिर से, मूरा मूरा ड्रावा डॉनवे डैन्यूबे डैन्यूबे। ठीक है। तो ये 5 कंट्रीज में देखने को मिलेगा यूरोप की। कौन कौन सी? हंगरी, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स के ऊपर ये थी आपके पास एक छोटी सी वीडियो। आपको इनके नाम याद रखने हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स के, क्योंकि ये ऑलरेडी एनसीईआरटी का भी एक पार्ट है। +1 की एनसीईआरटी में आपको इसके ऊपर प्रॉपर एक टॉपिक देखने को मिलते हैं। तो पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास क्लासेज के साथ।